अलवर जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकार पहुंचे और अपने मामलों का त्वरित समाधान करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक रिकवरी, चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बिजली पानी बिल विवाद, पारिवारिक विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण सहित कई मामलों की सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान कराया जाता है, जिससे लोगों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का भार भी कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम द न्यूज। इसकी ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है, जो इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और ये अलवर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सभी न्यायालयों के लिए अलग अलग बेंच का गठन किया गया है, जिनमें अलवर जिला मुख्यालय पर 5 बेंच का गठन किया गया है। और इन सभी बेंच में सभी तरह के मामले, जिनमें फौजदारी मामले जो कि राजीनामा योग्य होते हैं, और उसके अलावा जो चेक अनादरण के मामले, एनआई एक्ट से संबंधित मामले हैं, बैंक रिकवरी है, कोई फाइनेंशियल मैटर है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेज है, पारिवारिक फैमिली मैटर्स है, सर्विस मैटर है, लेबर डिस्प्यूट के मैटर्स है, और दूसरे रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं। यानी तमाम तरह के ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य है, उनमें दोनों पक्षकारों को बैठा करके बाद समझाइश राजीनामा कराया जाता है। और राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय द्वारा जो मैटर रेफर किए गए, उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा उसमें अवार्ड पास किया जाता है। और वो अवार्ड है, उसको आगे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दोनों पक्षकारों की सहमति से वो फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न किसी पक्षकार की हार होती है, और दोनों पक्षकारों के साथ एक सम्मानजनक समझौता है, जिससे उसको निश्चित रूप से जीत मान सकते हैं। और पक्षकारों का समय, श्रम और पैसा इससे बचता है। और पक्षकारों जो कि वर्षों वर्ष तक कोर्ट के अंदर जब मामला कंटेस्टेड होता है और उस मुकदमे को जब वो लड़ते हैं, तो उसकी पैरवी के लिए उनकी कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, वर्षों वर्ष लग जाते हैं, और उनको एक फ्रूटफुल नतीजा नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से वो क्या है कि उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। और जब समझौता हो जाता है राजीनामा के आधार पर, तो उस राजीनामा से राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे लाखों मुकदमों का निपटारा होता है। और साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के मैटर भी रखे जाते हैं, जो कि मुकदमा करने से पहले ही महज एक सादे कागज पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे अन्य पक्षकार है, वो अपने किसी भी विवाद को लेकर के आ सकते हैं। और उस विवाद में मुकदमा करने से पहले एक समझाइश की प्रक्रिया से उस मुकदमे का, उस विवाद का अंत कर दिया जाता है, और विवाद का भी सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाता है। तो आगे कोई मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस तरह से मुकदमे करने की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। और न्यायालय में भी जो अनेक बहुसंख्यक मुकदमों का अंबार लग रहा है, उसकी संख्या को भी कम किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय अभियान है, और इसमें सभी पक्षकारों का बहुत ही फायदा है, और जन कल्याण की भावना सर्वोपरि।